तो कैसे हैं आप लोग। फाइनली दिसंबर का महीना चालू हो चुका है और जब भी दिसंबर का महीना आता है तो एमपीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी भी होती है और एक टेंशन भी होती है। इसके पीछे दो बातें हैं, क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर हर बार फरवरी के पहले संडे या दूसरे संडे को कंडक्ट होता है। तो इस बार देखना होगा कि कितनी पोस्ट आती है। वो तो इसी महीने में दिसंबर की 31 तारीख से पहले पहले आपको विज्ञापन के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। पिछले 3 साल से एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो 500 से ज़्यादा पदों की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से जो एमपीपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें टोटल 497 वैकेंसी ओवरऑल 3 सालों में हमको देखने को मिली है। पिछले साल जो आंदोलन हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें डिमांड रखी गई थी कि 500 से ज़्यादा पद एमपीपीएससी में आए, लेकिन हमको फाइनली 500 से ज़्यादा पद नहीं मिले थे। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि कितने पद आते हैं, वो तो हमको नोटिफिकेशन में पता लगेगा। हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कुछ एमपीपीएससी के मेंस के जो हमारे लेक्चर्स हैं, स्पेशली सोशियोलॉजी के, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और जो प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, हर बार जैसे रिवर से क्वेश्चन आता है, नदियों से क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के पहाड़ों से आपको हर साल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो 10वीं यूनिट है आदिवासियों की, उसमें से 5 से 8 क्वेश्चन हमको एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा कल्चर पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके के कुछ पैमाने सेट हैं जहां से हर बार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर आता है। तो पॉइंट एक बात यह भी है कि इस बार का कट ऑफ और हर बार कट ऑफ कितना वेरी कर रहा है। तो जिस तरीके से पेपर का ट्रेंड है, तो उन्होंने एमपी के कल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, स्पेशली ट्राइब्स के ऊपर। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पिछले बार 79, 77 इस तरीके के कट ऑफ रहे हैं। तो पोस्टों पर भी ये बात निर्भर करती है, लेकिन सेफ जोन माना जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 160 होने चाहिए। तो इस तरीके के हर बार जो है कट ऑफ आते रहते हैं, लेकिन जो सेफ जोन बोलते हैं वो 80 क्वेश्चंस का बोला जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की। तो तैयारी कैसी करनी होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नदियाँ, पहाड़, एमपी जीके पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। फिर 7th यूनिट पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारी 9th यूनिट है आईसीटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी का करंट अफेयर, स्पेशली एमपी की खाद्यांश में क्या रैंक है, कौन से प्रोडक्ट में एमपी में क्या रैंक चल रही है। और जैसे कि आप यहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हो, मैं अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो इसलिए भी शूट किया है क्योंकि हर बार जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अभी जो हमारी पिछली वाली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, वहां से क्वेश्चन आए और हर बार आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्पेशली एमपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो अभी टाइगर की जनगणना चल रही है, टाइगर सेंसस चल रहा है। तो हो सकता है जब तक हमारा पेपर आए तब तक इस टाइगर सेंसस का जो है आंकड़ा सामने आ जाए, तो टाइगर सेंसस से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एमपी जो है वो टाइगर स्टेट है। तो इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और लिमिटेड सोर्सेस के साथ भारत मंथन एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिएगा। आगे भी आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू भारत मंथन एकेडमी। थैंक यू।